बच्चों को ढूंढ रही हैं, हाथ में दस्ती या रुमाल लिए हुए। जब अपना बच्चा मिल जाए, माँ उसके बच्चे का खून साफ करती है चेहरे से। वो दर्द और कर्ब क्या होता है एक माँ समझ सकती है, एक बाप समझ सकता है। जिसके घर औलाद है वो समझ सकते हैं। लेकिन ये दर्द जो बच्चों का देखा हमने, किसी का हाथ कटा, किसी का पेट फटा, किसी का सर फटा, लेकिन इन तमाम चीजों को देखकर जब रोंगटे खड़े होते, फिर मैंने पढ़ना शुरू किया। इस बात पर आकर के फिर दिल मुतमईन हुआ। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो अल्लाह की राह में शहीद होता है, तुम क्या समझते हो उसको दर्द बहुत ज्यादा दिया जाता है? उसको जब कत्ल करते हैं जालिम और काफिर, उसको जिस तरह से मारा जाता है, टुकड़ों में बदल दिया जाता है, तुम्हें क्या लगता है बहुत तकलीफें होती हैं? मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, शहीद को उतनी तकलीफ भी नहीं होती जितना तुम्हें चूंटी काटने से होती है। उसको इतना दर्द भी नहीं दिया जाता। वो अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में मामून है, उसे दुनिया के दर्द से आजाद कर दिया जाता है। चूंटी काटने पर जो तकलीफ होती है जिंदों को, मेरे आका फरमाते हैं इतनी तकलीफ भी शहीद को नहीं दी जाती उसके मरने के वक्त, उसकी मौत के वक्त, क्योंकि वो अल्लाह करीम के वादे पर उतर आया है। मैंने कुरान की आयत जो पढ़ी सबसे पहले, रब ताला फरमाता है, इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुमिनीना अनफुसहुम व अमवालहुम बिअन्न लहुमुल जन्नह। अल्लाह ताला ने बंदों के साथ एक सौदा फरमाया, एक सौदा किया। क्या है? रब फरमाता है अल्लाह ने मोमिनों से उनकी जान और उनके माल के बदले उन्हें जन्नत बेच दिया। यानी खरीदार हैं ये शहीद, अल्लाह रब्बुल इज्जत की जन्नत के खरीदार हैं, लेकिन बदले में कीमत इन्होंने क्या दी है? अपनी जान दी है। अल्लाह करीम की बारगाह में अपनी जान पेश करके उस वादे को हासिल किया है। यकीनन मेरे अजीजों, रब तबारक व तआला के वादे को हासिल करने वाली ये जमात शहीदों की, ये आम लोगों में नहीं होती, आम इंसानों में नहीं है। ये मकान का इसकी अजमत जिसे पता चल जाए, उसके दिल से खौफ खतर खत्म हो जाए। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जन्नत में सब चले जाएंगे जो जन्नती होंगे कयामत के दिन। जिन ईमान वालों को जन्नत में जाने की बशारत होगी वो जन्नत में जा चुके होंगे, और कोई जन्नती मोमिन हरगिज ये नहीं चाहेगा कि जन्नत से बाहर निकल कर के आए, कोई नहीं चाहेगा। मगर मेरे आका फरमाते हैं सिर्फ शहीद एक ऐसा होगा, शहीद सिर्फ ऐसा होगा जो अल्लाह करीम की बारगाह में अर्ज करेगा, मौला पूछेगा, ऐ शहीद तुझे और किसी नियामत की जरूरत है जन्नत में? वो कहेगा कि मौला बस एक ही ख्वाहिश है, दुनिया में तू फिर भेज, फिर तेरे नाम पर कत्ल होकर के आऊं, फिर तेरे नाम पर मर कर के आऊं, फिर मुझे दुनिया में भेज, फिर तेरे नाम पर मर कर के आऊं। इसलिए कि शहादत में जो लुत्फ है वो मुझे यहां नहीं मिलता। अजीजा ने गिरामी, ये सिर्फ शहीद के बारे में मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, और ये फजीलत बयान करके खुद मेरे आका फरमाते हैं। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, बुखारी शरीफ की हदीस है, फरमाते मेरे आका, मेरी ख्वाहिश है कि अल्लाह की राह में मैं कत्ल किया जाऊं, फिर जिंदा किया जाऊं, फिर कत्ल किया जाऊं, फिर जिंदा किया जाऊं, फिर कत्ल हूं, फिर जिंदा हो जाऊं, और इसी में मैं अल्लाह की रजा हासिल कर लूं। ये मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं। अजीजा ने गिरामी वक़ार, जो शहीद हो चुके अल्लाह की बारगाह में हैं, वो नेमतों में हैं, वो जिंदे हैं, बल्कि हम सबसे बेहतर हैं। उनके मकाम को पूरी दुनिया वाले अभी मिलकर नहीं पहुंच सकते। अल्लाह करीम ने उनको जो शहादत का इनाम अता किया है,